1 इंच का भी हो सकता है। जितना भी है, उतना ही नीचे की तरफ भी आपको मार्क करना है। जैसा मेरा ऊपर की तरफ 1.5 इंच था, तो नीचे की तरफ भी 1.5 इंच का मार्क किया। अब इस 1.5 इंच का मैं आधा करूँगी और यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगी, ठीक? तो इसका मैंने आधा करके लाइन बनाई है। अब इस लाइन से होते हुए यहाँ तक मैं हमारी सिलाई लगाऊँगी, नॉर्मल सिलाई लगाना। सेम तरीके से यहाँ पर भी ये जितना भी है, इसका एक सेंटर करके यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ सीधे में सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए मशीन के ऊपर। अब ये जो सिलाई मैं लगाने जा रही हूँ, ये हम नीचे से शुरू करेंगे। तो जहाँ से हमारे स्लिट शुरू होते हैं और हम नीचे से ऊपर आएँगे। दोनों पल्ले में सेम करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ से सिलाई लगने वाली है जो हमने मार्क किया था और ये नीचे का पल्ला है, इसको भी ये सेंटर है तो यहाँ से सिलाई लगेगी। तो एक-एक करके सिलाई लगाएँगे। सबसे पहले मैं ऊपर के पल्ले में सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए ये सिलाई सीधी आए इसलिए एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्डशीट के पीस लिए, जिसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। अब ये दोनों कार्डशीट के पीस एक-दूसरे के ऊपर रखकर मैंने इसको चिपका कर लिया है। आपको पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, तो पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी प्लीट्स लेने की, तो उस टाइम भी मैंने सेम तरीके से ये बनाया था। अब इसे मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर ऊपर से मैं इसको मास्किंग टेप लगा दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इसी तरह से करके लगाना है और सिलाई लगानी है। आपकी अगर सीधी सिलाई आती है, तो आप बिना कार्डशीट के भी सीधी सिलाई लगा सकते हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये देखिए एकदम सीधी सिलाई आएगी अगर आप इस तरीके से कार्डशीट के 2 पीस यहाँ पर चिपका के सिलाई लगाते हो। तो हमें यहाँ पर कोई मेजर करने की ज़रूरत नहीं है हर बार कि कितने पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप ऊपर तक सिलाई लगाते जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर स्लिप शुरू होते हैं हमारे, तो वहाँ तक हम सिलाई लगाएँगे और यहाँ पर मैं धागे को तोड़ दूँगी। अब सेम तरीके से मुझे नीचे के पल्ले में भी सिलाई लगानी है, तो ये आप देख सकते हो एकदम सीधी सिलाई आई, ठीक? अब नीचे के पल्ले में भी मैं एकदम इसी तरीके से सिलाई लगाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया है। जो कार्डशीट हमने चिपका के रखा है, वो जब तक हमारे चारों साइड में सिलाई लग नहीं जाती तब तक हम नहीं निकालें, ठीक? अब देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी। अब तो एक साइड के दोनों पल्ले हो गए, सेम तरीके से दूसरे साइड के दोनों पल्ले में मैं सिलाई लगा कर ठीक? सिंपली मैंने सीधी सिलाई लगाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर ले ली है और नीचे की तरफ भी लगाई है और सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के दोनों पल्ले में लगा दी है। अब ये सिलाई मैंने क्यों लगाई है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम स्लिट को सिलते हैं, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है। जैसे हम इसको डबल फोल्ड करते हैं, तो होता क्या है देखो, इस तरह से डबल फोल्ड करके जैसे हम सिलाई लगाते हैं, जैसे-जैसे फोल्ड करते जाते हैं वैसा-वैसा ये कम ज़्यादा हो जाता है ऊपर की तरफ और इससे क्या होता है स्लिट में झोल आता है और स्लिट बिल्कुल टेढ़ी बन जाती है या फिर पलट के आती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने ये सिलाई लगाई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हो और फोल्ड करते हो, तो बराबर से सिलाई के ऊपर पहला वाला फोल्ड आ जाएगा। अब दूसरा वाला जो फ़ोल्ड है, वो भी एकदम सही से आएगा क्योंकि पहला वाला फ़ोल्ड सही से आया और ये दोनों फ़ोल्ड अगर बराबर से आते हैं, तो आपकी स्लिप कभी भी पलटेगी नहीं, झोल नहीं आएगा, टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधे में सिलेगी। तो ये छोटी-सी ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सेम तरीके से नीचे की तरफ भी हमें डबल फ़ोल्ड करके लें। तो नॉर्मली हम पहले स्लिट को फ़ोल्ड करते हैं, उसके बाद बॉटम फ़ोल्ड करते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बॉटम की और भी आपको फिनिशिंग बताने जा रही हूँ। तो पहले मैं बॉटम को फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद स्लिट फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉटम के लिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है। जितना मैंने स्लिट के लिए छोड़ा है, उतना ही बॉटम के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक अलग से ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसमें बॉटम का और स्लिट का मार्जिन सेम रहना चाहिए। अगर आपके बॉटम की ओर बॉर्डर वगैरह है, तो आप डायरेक्टली स्लिट को पहले फोल्ड करके ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर लाइन बनाई है। अब इस कोने में यहाँ से हमने स्लिट के लिए सिलाई लगाई थी, तो उसके ऊपर मैंने पहला फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया। इस तरह से 2 बार मैंने फोल्ड करके ले लिया स्लिट को। अब यहाँ से मैं तिरछे में इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी त्रिकोण में, तो ये बराबर से इस तरह से आना चाहिए। अब ये जो नोक आपको दिख रहा है, इसे बराबर से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, ठीक? तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैं पूरा खोल दूँगी, ये मैंने खोल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डबल फोल्ड किया, उसके बाद इसे त्रिकोण में फोल्ड किया। ये कोना हमारा यहाँ पर बन के आया है और बॉटम का और स्लिट का दोनों का फिनिशिंग बहुत सुंदर लगेगा। अब यहाँ पर आप इसे पिन लगा कर रखिएगा। देखिए, अगर आप डायरेक्टली सिलाई के ऊपर इसे जोड़ रहे हो, तो पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ बॉटम की ओर सिलाई को शुरू कर सकते हो। अब एक कोना मैंने फिक्स कर दिया है, सेम तरीके से मैं दूसरा कोना भी फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर भी मैं सेम करूँगी। सबसे पहले जो यहाँ पर ये सिलाई लगाई है, इसके ऊपर मैं फोल्ड करूँगी और फिर से एक बार फोल्ड करके सेम तरीके से मैं इसको भी त्रिकोण में मोड़ दूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इस तरीके से बॉटम को फोल्ड नहीं करना चाहते, अगर आपके बॉटम में बॉर्डर वगैरह है या फिर आप नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हो वैसे फोल्ड करना चाहते हो, तो पहले आप स्लिट को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप बॉटम को नॉर्मल जिस तरह से फोल्ड करते हो, उस तरीके से फोल्ड कीजिए। तो देखिए सेम तरीके से मैंने इस और भी इस तरह से इसका कोना बना दिया है और यहाँ पर भी मैं एक पिन लगा कर लूँगी, ठीक? अगर आप बिगिनर्स हो, तो आप इस तरीके से पहले इन दोनों चारों कोनों को फिक्स कर दीजिएगा।
आगे का और पीछे का दोनों पल्लों में, और फिर सिलाई लगाइएगा, आपको आसानी हो। अब दोनों पल्लों के कोने मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब बस सिंपली मैं यहाँ से यहाँ सिलाई लगाऊंगी और सेम तरीके से इस पल्ले में भी मैं सिलाई लगा कर लूंगी। अब यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले पिन को निकाल दीजिएगा और फिर इस कोने से सिलाई को शुरू करेंगे। ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इस कोने को मैंने 2 उंगली में दबाकर हल्का सा खींचा है, इसको सेट किया है और फिर हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। तो एकदम ऊपर के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसको ठीक करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो बस हमें इस कोने तक ही लाकर रखना है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा एक टाका आगे पीछे करके फिर धागे को तोड़ देंगे और बस यहीं पर हमें फिनिश करना है। तो आगे और पीछे दोनों पल्लों में मैंने सिलाई लगा दी है और बॉटम हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पर स्लिट्स को जोड़ देंगे। तो अब स्लिट्स जोड़ने में बहुत आसानी है। मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगी। पहले दोनों साइड में मतलब आगे और पीछे के दोनों पल्ले में सीधी लाइन बनानी। अब ये लाइन हमने बना दी। अब देखिए यहाँ पर उसी लाइन के ऊपर हमें नॉच लगाना है। तो ये नॉच मैंने लगा दिया। अब देखिए इसे मैं इस तरह से पलटूंगी। नॉच जो है वो एकदम लाइन के ऊपर आना चाहिए, ठीक। और उसी को पकड़ते हुए यहाँ पर भी हम लाइन बनाएंगे और सेम तरीके से इस साइड में भी हमें करना है। नॉच को बराबर से लाइन के ऊपर रखते हुए समझा देगी। तो कई बार जब हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम डबल फोल्ड करते हैं यहाँ से ये तिरछे में चला जाता है और जैसे ही ये तिरछे में चला जाता है वैसे ही ये नीचे की तरफ भी तिरछा बनता जाता है और झोल आता है। तो इसीलिए हमने सीधी लाइन बनाई है। तो देखिए नॉच को बराबर से लाइन के ऊपर रखना है। पहला फोल्ड हो गया। अब दूसरा फोल्ड भी एकदम लाइन को मतलब लाइन के बराबर ही आना चाहिए, ठीक। तो इसलिए ठीक। और फिर हम इसको घुमा के लेंगे, इससे जो सिलाई है वो टूटी हुई नजर नहीं आएगी। अब यहाँ से हम इसको ठीक करेंगे। तो ये जो मैंने सिलाई लगाई थी ना इसका फायदा हो, ये बहुत आसानी से एकदम बराबर से फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है और सिलाई बिल्कुल छुप जाती है अंदर की तरफ। वो किनारे से सिलाई लगानी है। तो जरूरी नहीं है कि इसे खींचे हमारे स्लिट्स शुरू होते हैं उसके थोड़े हैं, और जो हमारे स्लिट्स है जो टेढ़े होते हैं या फिर पलटते हैं वो नहीं होता। तो देखिए एकदम बराबर से लाइन के ऊपर आ गया, मतलब जो स्लिट्स के ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिल जाते हैं। अब हम सिलाई को यहाँ इस स्लिट्स की ओर लेके आएंगे। सुई को अंदर ही रखना है और फिर कपड़े को घुमाना है। अब इसे ये देख सकते हो एकदम एक लाइन में आ गए हैं। अब सिलाई को नीचे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है एकदम उस सिलाई के ऊपर ये अपने आप फोल्ड हो जाएगा। जैसे आप फोल्ड करते हो सिलाई के ऊपर ही फोल्ड होगा। आगे पीछे करके फिर धागा तोड़ेंगे। कैसे लगानी है वो भी मैं बताती हूँ। तो जैसे हम स्लिट्स को मिलाते हैं तो आपका सीधा नजर आ रहा है तो ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो उछला हुआ नजर आ रहा है तो इसे ठीक करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो बस उस सिलाई को हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस तक ही रोक के रखना है फिर छोड़ना है। ऐसा करने से जो भी उस और के जो कपड़ा होता है वो एकदम सीधे में आ जाएगा। अब लीजिएगा और आयन करके लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको इस तरह से दिखाया था तो उछला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए कितना सुंदर एकदम स्ट्रेट नजर आ रहा है।